साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी उत्कृष्ट विद्यालय या जो मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा है कक्षा 9th में प्रवेश के लिए, उस परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसी तरह के सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में जो अंग्रेजी भाषा के प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। तो ऐसा तो देखते हैं प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, इंग्लिश भाषा का पहला प्रश्न है, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक इज, अर्थात जो ये वाक्यांश दिया गया, सेंटेंस दिया गया है, वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका उत्तर होगा, दिस लॉक कैन नॉट बी repaired by us। ये इसका पैसिव वॉइस होगा, जो कि दिए गए ऑप्शन में किसी में नहीं दिया गया है। ये चारों ऑप्शन गलत हैं और इसका सही उत्तर जो हमने बतलाया वह होगा, अर्थात दिस लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड बाई अस। अगला प्रश्न है, एंटोनिम्स ऑफ डिस्पेयर, अर्थात हमें डिस्पेयर का विलोम शब्द लिखना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, होप यानी आशा करना। तो साथ ही इस प्रकार से परीक्षा में एक सवाल जो है विलोम शब्द का भी होता है, इनको आपको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ फ्रेज टेक फ्रेंच लीव, अर्थात जो फ्रेंच लीव है इसका अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंच लीव जो है ऐसी लीव होती है जो कार्यालय प्रभारी हैं, कार्यालय प्रमुख हैं, उनके अनुमति के बगैर ली जाती है। जैसे कोई कर्मचारी है जो उसका कार्यालय प्रमुख है, उसकी बगैर अनुमति की जो छुट्टी लेते हैं उसको जो है फ्रेंच लीव कहा जाता है, अर्थात लीव विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के जो छुट्टी ली जाती है उसको जो है फ्रेंच लीव कहते हैं। अगला प्रश्न है, द साउंड मेड बाई ए लायन इज, अर्थात जो लायन होता है या शेर होता है उसकी आवाज़ कैसी होती है। तो शेर जो है रोरिंग करता है, अर्थात दहाड़ता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आई प्रीफेयर मिल्क डैश टी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आई प्रीफेयर मिल्क दैन टी, मैं जो है चाय की अपेक्षा दूध पसंद करता हूँ। अगला प्रश्न है, नो न्यूज डैश गुड न्यूज, तो हमें जो खालिस्तान की जगह भरना है कि इनमें से इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, न्यूज जो है एक मतलब सिंगुलर वर्ड है जो दोनों में उपयोग होता है, मतलब एक वचन में भी और बहुवचन में भी। तो इसका सही उत्तर होगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फीमेल जेंडर ऑफ द वर्ड गेंडर, अर्थात जो गेंडर वर्ड है इसका हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गूस। तो साथ इस प्रकार से एक प्रश्न जो है जेंडर से भी परीक्षा में पूछा जाता है, आपको पढ़कर जाना चाहिए। अगला है, हैव यू डैश द, फिर डैश है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हैव यू सीन द सेंस। अगला प्रश्न है, द प्लूरल वर्ड ऑफ द फार्मूला, अर्थात हमें बहुवचन ही पढ़ के जाना है। तो फार्मूला का जो है बहुवचन शब्द क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फार्मूलाज। अगला प्रश्न है, सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजर्व, जो प्रिजर्व वर्ड है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा। तो इसका समानार्थी शब्द होगा कंजर्व, अर्थात मतलब संरक्षित करना, बचाना। अगला प्रश्न है, हुज डैश दीज कैटल, हमें बतलाना है कि डैश के स्थान पर इनमें से कौन सा वर्ड आएगा। तो यहाँ दीज लिखा हुआ है
और कैटल लिखा हुआ। कैटल मीन्स होता है पशु या जानवर। तो दीज मतलब ये पशु किसके हैं, तो यहाँ पशु बहुत ज़्यादा हैं, बहुवचन है, तो यहाँ आएगा आर। चूँकि यहाँ दीज लिखा हुआ है इसलिए यहाँ आएगा आर। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गिव वेंट टू मीन्स, अर्थात गिव वेंट टू मीन्स, गिव वेंट टू का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है एक्सप्रेस करना, अर्थात अपनी संवेदना को प्रकट करना। मतलब अगला प्रश्न है रिवर फ्लो डैश द ब्रिज, अर्थात जो नदी है ब्रिज के नीचे बहती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अंडर मीन्स होता है नीचे। अगला प्रश्न है द इज द साइलेंट लेटर इन ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट वर्ड है इसमें साइलेंट कौन सा है, अर्थात ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका उच्चारण नहीं हो रहा है। तो जो ऑनेस्ट लिखा है इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ना कि हॉनेस्ट। तो इसमें जो है जो एच वर्ड है ये साइलेंट है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है द अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स, जो फॉक्स है इसका अपोजिट जेंडर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वैक्सेन। तो साथ इस प्रकार से परीक्षा में आपको जो है आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, अपोजिट वर्ड, पर्यायवाची शब्द, जेंडर, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इत्यादि पढ़कर जाना है। तो साथ ही इस प्रकार से इंग्लिश विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।